तो ये चल दिए हैं बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सासू माँ की डेथ के बाद मैं पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ। 1 मंथ होने वाले हैं सासू माँ को गए हुए। काम का लोड बहुत पड़ गया, बहुत जल्दी मुझ पे लोड पड़ा। वो होती थी तो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, पूजा पाठ वही कर लेती थी और सब मुझे करना है, खाना बना के मुझे जाना है। हस्बैंड होते हैं तो सपोर्ट करते हैं, कभी कहीं आउट ऑफ स्टेशन निकल जाते हैं तो सब मेरे ऊपर आ जाता है। कल बसंती भी नहीं आई थी तो झाड़ू पोछा तिमन लेता है पूरा, वो भी लोड मुझ पे ही आ गया था। सच में सास का बहुत सपोर्ट होता है घर में। जो सबसे ज़्यादा हेल्पर होती है ना, वो हमारी सासू माँ ही होती हैं। उनसे ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मम्मी जी मुझे धोखा दे के चली गई, मुझे अकेला छोड़ दिया। वह बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही हूँ। बस का टाइम 7:10 हो गया है। बस नंबर 22 से 9 हो गई है। कल मेरे हस्बैंड छोड़ के आए थे, आज वो हैं नहीं, तो फिर मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। बस झाड़ू पोछा सब निपटा दिया है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में लगा दिए हैं। नहाऊंगी, धोऊंगी, पूजा करूंगी, फिर मेरे जाने का भी टाइम हो जाएगा। आज अपने जेठ जी से रिक्वेस्ट करी है कि आप मुझे जहाँ तक बुलेरो आती है बाबूजी की गाड़ी, वहाँ तक छोड़ दीजिएगा, फिर मैं अपने आप चली जाऊँगी। लौटते हुए मैं खुद ही पैदल आ जाती हूँ। कल भी मैं पैदल ही आ गई थी। ये देखिए बच्चे कहाँ गए, दिखाई जैसे नहीं दे रहे हैं। ये देखिए गर्व है। आजकल हाउस ड्रेस या स्पोर्ट ड्रेस पहन के जाना है। ये हिमाद्री है क्योंकि एनुअल फंक्शन है 4 नवंबर को, तो उसकी प्रिपरेशन डांस की चल रही है। गर्व ने योगा एक्ट में पार्टिसिपेट करा है। वाटर नमस्कार, ये वाटर हमारी एलर्जी प्रॉब्लम वगैरह के लिए कितना अच्छा होता है, और वाटर नमस्कार भी बहुत बेनिफिशियल होता है एलर्जी में। तो उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस लग रहा है बच्चों की बस आ गई है, और हिमाद्री शायद सरस्वती वंदना में पार्टिसिपेट कर रही है। अभी ग्राफिक गिरा की बस आई है, मैंने सोचा था इनकी आ गई है। तो बस आ गए हैं अपने उस प्लेस पे जहाँ पर हम खड़े होते हैं। तो चलिए बस का वेट करती हूँ, आने का टाइम हो ही रहा है। फिर बच्चों को बैठाती हूँ, फिर मिलती हूँ या तो घर जाके या फिर स्कूल जाके। SR पेट्रोल पंप चेंज हो गया है, नायरा पेट्रोल पंप हो गया है। पहले SR था, नायरा एनर्जी हिमाद्री कह रही। ये आ गई बस नंबर 9। बच्चों को छोड़ दिया करेक्ट टाइम पे, 7:10 पे आ गई बस। और अब चली मैं घर की ओर। पहले स्नान ध्यान करते हैं, फिर आगे का काम होगा। कपड़े देखूंगी, टाइम होगा तो डालूंगी, वरना रख देती तो पापा जी डाल देते हैं। इतनी हेल्प पापा जी की भी मिल जाती है। बोल कम पाती हूँ पापा जी से, क्योंकि मैं भी बिजी हूँ और वैसे ही मुझे ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं शांत रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ज़्यादा बोलो तो कुछ उल्टा सीधा भी कभी कभी मुँह से निकल जाता है, तो उससे अच्छा है चुप चुप रहो। ज़्यादा ठीक ठाक बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा बोलने वाले जाने क्या है क्या कह देते हैं। करते करते वो बुराइयों में भी आ जाते हैं, दूसरों की और घर के मेंबर्स की ही बुराइयों में आ जाते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, तो वो चीज़ बहुत गलत होती है। वो आपसी फूट डाल देती है परिवार में। इसलिए अच्छा है कम ही बोलो। देखिए कपड़े इसमें मतलब धुल गए हैं, कितना पता नहीं कितना गंदे होते हैं। लगता है डेली के डेली आ रहे हैं। जबकि एक्स्ट्रा कुशन धो रही हूँ। एक बेडशीट धोई थी, वो मैंने रात ही को धो दी थी। बच्चों ने उसमें देसी ही लगा दिया था। प्याज लहसुन न डलने के कारण बच्चों से खाना भी नहीं खाया जा रहा है। ये भी बहुत कम खाना खा रहे हैं, और पकौड़ी वगैरह आलू की इस टाइप की चीज़ें खा रहे हैं। बच्चे भी मक्खन घी के साथ ज़्यादा खा रहे हैं, सॉस या जैम के साथ। खाना पसंद नहीं आ रहा। वैसे मैंने भी 24 साल तक बिना लहसुन प्याज के ही खाना खा रखा है। मेरी नानी मेरे साथ रहती थी, और नाना जी की डेथ के बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ों का त्याग करा था, तो उनके चक्कर में हम भी नहीं खाते थे। लेकिन जब नानी की डेथ हुई उसके बाद हमने खाना शुरू कर दिया। अब वही लहसुन प्याज वाला खाना ही अच्छा लगने लगा है, तो थोड़ा सा खाती हूँ। मैं दाल चावल ही ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। छोले वगैरह मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। पहाड़ी खाना एकदम मैं पसंद नहीं करती। कापा वगैरह तो सही लगता है, लेकिन ये दुबके के जो टिपिकल डिशेज़ होती है पहाड़ की, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों के कपड़े रख दिए हैं, क्योंकि ना उनके पापा होंगे ना मैं होंगी। तो हिमाद्री तो अपने आप पहन लेती, घर भी पहन लेता, लेकिन थोड़ा कभी कभी जब मैं स्कूल से आती हूँ तब देखती हूँ महाराज अंडर गारमेंट्स में ही होते हैं, मतलब अंडर शर्ट्स और अपने क्या कहते हैं ब्लूमर पहनाती हूँ मैं, उसमें रहते हैं, और आके मैं कपड़े पहनाती हूँ। तो इन दोनों के रख देती हूँ यहाँ कपड़े।
खाना जो इच्छा होगी बचा होगा तो वो लोग खा लेंगे। और कब से मैं रामनगर नहीं गई हूँ, 1 जुलाई हो गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने शांति पाठ कराया था क्योंकि मम्मी की जो वार्षिकी है मेरे ताई जी के बेटे ने हरिद्वार जाके करी थी, उन्होंने घर में होने नहीं दी थी। तो क्या कहते हैं, बस मैंने पिन करा दिया था। फिर सबने यही कहा कि शांति पाठ कराना ज़रूरी है क्योंकि मम्मी की बॉडी आई तो वहीं थी, रामनगर ही उनके घर। तो मैंने कराया था, उसके बाद से मैं बिल्कुल रामनगर नहीं जा पाई हूँ। फिर मम्मी जी ही बीमार पड़ गई। इतनी घर की याद आ रही है, मायका मायका ही होता, बहुत याद आती है, लेकिन चाह के भी मैं नहीं जा पा रही। पता नहीं कब जा पाऊँगी, छुट्टियाँ होती हैं फिर भी नहीं जा पाती। अब एक वो हो गया कि खाना भैया तो अपने आप बना लेते हैं, पापा जी के लिए रोटी कौन बनाएगा। तो बंद जैसी गई हूँ अब मैं। अब पता नहीं, ऐसे ही होता है फिर सबके साथ, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन भी होते हैं, फिर अच्छे दिन भी होते हैं। तो फिर अब यही सोच रही हूँ, कभी बीच में होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। सुबह खाना बना के जाऊँगी, फिर वहाँ जाके सफाई करूँगी जितना कर पाती हूँ, फिर वापस आऊँगी खाना बनाऊँगी। अब ऐसे ही रूटीन रखना पड़ेगा। जब मम्मी के टाइम पे थी, मम्मी बीमार थी, तब भी मेरी ऐसी लाइफ हो गई थी लगभग 1 साल। मम्मी को कुछ मैं छोड़ नहीं पाती थी, तो मैं मम्मी सब करके मम्मी का, उसके बाद रामनगर जाती थी, सफाई जितनी कर सकती थी करती थी, क्योंकि मुझ में भी अब इतनी एनर्जी नहीं रह गई पहले जैसे पहले थी। पहले बहुत एनर्जी थी, ये मतलब कुछ ही घंटों में इतना मैं काम कर देती थी, लेकिन अब मुझसे इतना काम नहीं होता है। एज फैक्टर होता है, ये धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स भी आने लगती है और वैसी फुर्ती भी नहीं रहती है। तो ऐसे ही करूँगी, किसी दिन अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूँगी कि ले चलो, फिर जाके सफाई करूँगी और बेडशीट वगैरह वॉशिंग मशीन वगैरह चला दूँगी और बाहर डाल दूँगी। फिर ममता किराएदार जो है उनसे कहूँगी कि उठा के अंदर रख देना। मैं उनसे ऐसे कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं हो सूख पाए, अगर पानी होगा, कभी पानी भी कम आता नहीं हुआ तो फिर यहीं लेकर आ जाऊँगी, फिर बाद में जब जाऊँगी तो वापस ले जाऊँगी, ऐसा करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कल मैं उसके बाद फिर वीडियो नहीं बना पाई और 5 बज गए हैं। मैंने खाना बना दिया है, बनाया है अरहर की दाल, चावल, शिमला मिर्च, आलू और रोटी भी बना दी, बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए। बस इस रूम की डस्टिंग कर रही हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाती हूँ और बच्चों को उठाती हूँ। स्कूल में हूँ, इंटरवल हो चुका है, क्लास में आ गई हूँ। बच्चे किसी काम में लगे हुए हैं, NC से रिलेटेड, अभी आए नहीं है क्लास में तो वेट कर रही हूँ। कुछ चीज़ ऐसी नहीं आ रही आजकल वीडियो बनाने की, पता नहीं ताकत क्यों नहीं आ रही, इतनी वीकनेस की फील हो रही है, हर चीज़ अझेल जैसी लग रही है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।